ये ज्ञान गंगा मानस की एक एक चौपाई मंत्र नहीं महामंत्र है। और जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया तो ये ज्ञानी लोग कहते हैं उसका जीवन, उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। क्योंकि रामायण में जो चौपाइयां हैं ये महामंत्र हैं। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चरित कहा मैं गाई हो, कथा सुनहु मन लाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और आगे की कथा आप लोग मंच के माध्यम से देख रहे हैं। ये वही बाबा विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 बच्चा तपप्रिय भगवान, जैसा कि तुम जानते हो और आप हैं श्री शिव कुमार यादव जी सिद्धाश्रम। ये हमारा सिद्धाश्रम हम ऋषि मुनियों के द्वारा निरंतर तपस्या के माध्यम से जो अनेक सिद्धियां प्राप्त की, इस कारण इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम पड़ा। हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो जन कल्याण हितार्थ किए जाते हैं। जैसे जब हम यज्ञ इत्यादि कार्य करते हैं तो यज्ञ से धुआं उत्पन्न होता है जो वायुमंडल में जाकर के मेघ का रूप लेते हैं। और फिर वही मेघ इस धरा पर जल की वृष्टि करते हैं। समयानुसार कृषक
उसी जलपृष्ठ के सहारे कृषि के कार्य करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं, जिससे सांसारिक प्राणियों का उदर भरण पोषण होता है। कहने का तात्पर्य हम ऋषिमुनियों का कार्य जन कल्याण हितार्थ है, परंतु इस जन कल्याण में भी ये राक्षस बड़े बाधक बन रहे हैं। तपप्रिय, इस समय निशाचरों का अत्याचार चरम पर है। ज्यों ही हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, यज्ञ करने को आगे बढ़ते हैं, अचानक कोई न कोई राक्षस आकर हमारा यज्ञ विध्वंस कर देता है। और फिर ये ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु, जिन्होंने यहां पर अपना अत्याचार बढ़ा रखा है, आज बड़ा शांत वातावरण दिखाई देता है। मैं चाहता हूं तुम जाओ, आश्रम के चारों ओर देखो, यदि सत्य ही कोई राक्षस आसपास ना हो तो शीघ्र ही यज्ञ सामग्री एकत्र हो, हम पुनः यज्ञ करेंगे। जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही करही। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही करही, अति मारीच सुबाहु ही करही। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नोपशान्तये। यज्ञ निशाचर धावहि, नारायणी नमोस्तुते। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा 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 स्वाहा। यत्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। स्वाहा स्वाहा। ये चुप डोकरा, स्वाहा। ये मान जा डोकरा, मान जा, नहीं समझ लेना बना दूंगा तेरे को बोकरा। स्वाहा। नहीं मानेगा। तेरा सत्यानाश हो जाए। तेरी नाश न हो जाए, मेरी नाश हो जाए। हैं? कहते कि इसको जब मैं वो करता हूँ तो मेघ बरसते हैं। अभी अभी मैं भूसा धो के आया हूँ, भूसा ढो के आया हूँ। कहाँ गई यद्यपि? यद्यपि से पूछो, अभी गेहूं लगा के आया है। अब तुम इसको आग में जला रहे हो। भूसा नहीं होगा तो भैंस दूध न देगी, तो मक्खन नहीं होगा तो घी कहाँ से आएगा? बुढ़ंचा, ए बुढ़ंचा, असुर नाहक में स्वाहा स्वाहा करके बर्बाद कर रहे हो। ए बाबा, आज से सुबह आज से सुबह अन्याय का दीपक जलेगा, न्याय का दीपक जलेगा। ये हाथ जला भला। कोई बोल दे जय हो, कोई बोले धर्म की। कोई नहीं बोलेगा, नहीं मुंडी काट के चिकन मुंडी कट डालूंगा। ये ललकार अब अनवरत बढ़ती रहेगी दुष्टो, अच्छा। जब तक तुम्हारा समूल विनाश ना हो जाए। अच्छा और बोलो, कोई न बोलेगा भला?
अच्छा हाँ। बुलवाएं हम हाँ, इस बार और भी जोर की आवाज आएगी। हाँ, बुलवाओ। सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे पुनः। हाँ। धर्म की अधर्म का नाश हो, इन दुष्टों का भी विनाश हो। डोकरा हमारा विनाश होगा। हे बाबा, आज से सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। देखो न्याय का दीपक जलेगा। अब देखना मेरे में कितने जय बोलेंगे। सभी लोग बोलना भला। कोई ना बोलेगा। बोले। राक्षसों के साथ क्यों कोई बोलेगा? मैं क्लीन सेव कर दूंगा। तुम्हारी ही संस्कृति के बोलेंगे जो राक्षस संस्कृति के जितने होंगे। मेरे परिवार के हैं सब वो लोग बोलना अधर्म की जय हो। तुम ही बोल रहे हो, बस कोई ना बोलेगा। अधर्म की जय हो। ओ बुढ़ंची बोल। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, तेरा सत्यानाश हो। प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। सत्यानाश ना हो, कल्याण हो। तो बाबा, आज से सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है, लग गई है, लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है। किसके पास है में पाँव 12 पड़ेगा। स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। ए डुकरा, ए रे कालिया, अब ये तेरी बसंती को क्या होगा रे? अब क्या होगा? जाने हम वो चीज हैं कि न ये गोलियों की बौछार से, न ये परिवर्तिकार से ये बंदा डरता है, तो मात्र मेहरिया के मार से। बाबा, बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। नाहक में शोर मचाते हो, अभी मेहमानों को नहीं मिलता और तुम में से आग में जलाते हो। खून पी जाऊंगा। खून भी जाऊंगा। घर न मिला मुझे घी खाने को। बाबा बोला स्वाहा स्वाहा। और बोलोगे, और बोलोगे तुम्हारे भय से क्या हम अपने कार्य बंद कर देंगे? तो रुक जाओ। अरे रुक जाओ ब्यास जी, तुम नहीं बोल सकते। मैं बुढ़ाऊ को चिकन मुंडी कर डालूंगा। अच्छा, व्यास जी का कुछ न कर पाओगे? हाँ हाँ। ये कौन है? फोक फोक कर अरे दिया। तुम भस्म कर दिए जाओगे। ये इधर से निकल। अब मैं देख रहा हूँ ये बाबा की माया है यार। फुकर फुकर कर रही है। ये दैविक शक्तियां हैं बच्चा। दैविक शक्ति। रुक जा, अब मैं इस बार देख रहा हूँ। निकलना निकलना नहीं निकल। टुकड़ा इसको बंद कर। तो अपनी दुष्टता छोड़ देगा तो बच सकता है, अन्यथा तेरी मृत्यु निकट है। ये बाबा तो हुआ खड़ा है, इधर से का छोड़ रहा है? एक बार और छुड़वाओ भला। यही है धर्म की शक्ति। ए बाबा, ए बाबा, आज के बाद कोई न जाना हमीरपुर भराने। यही बाबा के पास आ जाना, सड़क से भर देगा। ये यज्ञ का धुआं है। ये यज्ञ का धुआं की बाबा का। बाबा अभी सोहा सोहा करता। रुक जा, कैसे करेगा? थू थू थू। जब तुम फूकोगे तो यज्ञ से धुआं तो निकलेगा ही। अरे बाबा बोला स्वाहा तो हम भी बोले। हम भी बोले आहा आहा। बाबा बोला स्वाहा, हम भी बोले आहा आहा। अब नहीं छोड़ेगा। अरे सुनो तो, आए अब हम भी बोले। का? हाँ बोलो। आदरणीय श्री हरनारायण चाचा जी, होई श्री भैयन तिवारी जी होई और श्री सीलू यादव जी, होई पूर्व रामलीला समिति, होई। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं कक्कड़ जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। देखा टुकड़ा, तुमको कोई दिया?
हाँ देखो सबको राक्षस को दिया। एक बात सुनो, रुक जा। तुमको प्रत्यक्ष में इसी प्रकार मिलता है जो तुम्हारे किसी कार्य आता नहीं है। हमें देने वाला कोई और है, जिसके देते समय कोई देख नहीं पाता और झोलियां भर जाती हैं। झोली भरे। अच्छा दिलवा तो चुप रहो, पहले ब्याज जी आपका, फिर मैं इसका। और आप हैं श्री बच्चन बाबू, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए। साधुवाद। अब नहीं छोड़ूंगा। न ये बाबा तुझको, न ये तुझका जो है चैला को, न तेरे चैला को, सुनो, न तुझको। ये चैला नहीं है हमारा, आए ये हमारा शिष्य है, शिष्य चेला। चेला। अब चेला शुद्ध कह नहीं पाते हो तुम लोग। चेला। हाँ। 12 रुपए का है केला, खाएगा? बाबा उठा ले जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं रोडे में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। हो देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। चले गडंडा चले लाठी तेरी पुजाई में, चलेगा डंडा चलेगी लाठी तेरी पुजाई में। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं बाबा जी, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। बाबा तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्या ये किसी के मंगा के लाए हो क्या? इसीलिए सेट नहीं बैठ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है। डुकरा माया, कहीं धूप कहीं छाया, तू अपनी माया नहीं छोड़ रहा। मेरे सिंह भी पसर गए, नहीं माना। पहले मेरा नारा छूट गया, अब मेरे सिंह पसर गई। तूने यदि मार्ग नहीं बदला यही तो तेरी क्या क्या दुर्गति होगी ये तू ही बयां करेगा। अरे यही सिंह, अब मैं तेरी दोनों नाके में ठांस दूंगा। प्रयास करके देख, असफल रहेगा। देखना, जितना तू भूसा ढोके आया है तेरी नाक में ठसा है ना, उसको खबोआ 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 पूरी गूंजी निकाल डालूंगा। या गाधी तने भाई अनुज तिवारी जी जो सिवनी से हैं, और बउआ भैया जो आप छानी से पधारे हैं,
100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से कक्कड़ जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्री प्रदीप यादव जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, संत कभी चिंता नहीं करते और पहली बार बाबा विश्वामित्र जैसे ज्ञानी के मन में चिंता का जन्म हुआ। जब यज्ञ पूरे नहीं हुए तो बाबा विवश हैं चिंता में होने के लिए। और आज एक संत के जीवन में चिंता, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चरो पापी। चिंता व्याप्त कैसे ना हो। देख रहे हैं प्रभु, इन निशाचरों का अत्याचार आज चरम पर है। इन दुष्टों के द्वारा हम ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। हमारे यज्ञ निरंतर विध्वंस किए जा रहे हैं। गो दुष्धेन देव हितकारी प्रभु, आपके समक्ष हमारी यह विषम यातना, यह दुर्दशा, यह उत्पीड़न, यह अशांति का साम्राज्य कैसा, हाय कितनी वेदना है। ननीसदस इन संत हृदयों के वसुदेव कुटुंबकम के भावोद्गार विलीन होते प्रतीत होते हैं। क्या वीर भोग्या इस वसुंधरा पर अब मात्र इन निशाचरों का आधिपत्य रहेगा? नहीं, कभी नहीं। अरे आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दयावान हैं। फिर क्या कारण है कि हमारे इस कर्ण क्रंदन का स्वर आपके उन कर्ण कोहरों की समीपता प्राप्त नहीं करता? क्या कारण है कि ये करुण पुकार आप सुनकर उस शेष सैया को नहीं छोड़ पा रहे? अरे दीनानाथ, आपने तो वचन दिया था, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही नाग तरिहो नर वेशा, अंशन सहित मनुज अवतारा। मैं अंशों के सहित मनुष्य का रूप धारण कर इस धरा पर आऊंगा इन पापियों का नाश करने के लिए। फिर क्या कारण है कि आज आपका मोह इस शेष सैया से बढ़ा हुआ है? शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाच से? क्या ये हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से? और यदि हिलता है तो वो समय आ गया है दीनानाथ, अब विलंब ना करें, जाग जाएं, जाग जाओ, उठ पड़ो, वो शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। और ज्ञात रहे, यदि अभी भी आपका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, यदि ना आओगे प्रभु तो निर्बल पुकारे जाओगे। आज से ना फिर कभी तुम दीनानाथ कहाओगे। और आप हैं भाई श्री सोनू तिवारी जी। सोनू तिवारी जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम अनाथों की दुहाई, यदि हम अनाथों की दुहाई इस जगत में फिर जाएगी तो वो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। लेकिन नहीं, धर्म की संस्थापना हेतु आपका प्रादुर्भाव सदैव हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं और आपका अवतरण इस धरा पर हो गया हो? हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे किए गए कार्य में अंततो गत्वा पछतावा ही हाथ लगता है। हम विचार अवश्य करेंगे। हो तब मुनिवर मन कीन्हे विचारा,
प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। बच्चा तपप्रिय, हम तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। अरे परमात्मा का तो इन दुष्टों को धरा से समूल विनाश करने के लिए अवतार हो चुका है। सुनहु तपप्रिय विप्रवर, हरन भूमि को भार, आदि पुरुष रघुवंश में लीन मनुज अवतार, परम दान नप मुकुट मणि, हंस वंश अवतंस। अब ये शुभ समय है जब जाऊंगा और मांगूंगा तो दशरथ दे दे हैं तने, जाचक जगत प्रशंस। अब न डरो, सब उठ चलो, दशरथ नभ दरबार। निमिष माही खल मारी है वह बलवान कुमार, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखा भर नैना। और आप हैं श्री बच्चन बाबू, 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर 51 मुद्राएं आपकी ओर से बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण परमात्मा के दर्शन आज नेत्र भर के करूंगा। यही मिस देखूं प्रपत जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने में अयोध्या जाकर के किसी भी तरह चक्रवर्ती नरेश दशरथ से विनय करके उनके कुमारों को मांग कर लाऊंगा और इन दुष्टों का समूल विनाश करने के लिए इस धरा से मैं एक नींव रखूंगा। बच्चा तपप्रिय, तुम आश्रम में रहना, मानसिक पूजा करना। जब तक हम आ नहीं जाएं पुनः आश्रम में घंटा घड़ियाल न बजे, अन्यथा ये दुष्ट हमारी अनुपस्थिति में फिर आ सकते हैं। और आप हैं पुनः भाई सोनू तिवारी, आपकी विचार किया और विचार करने के बाद ही अवधपुर की ओर चल पड़े।